हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है 5000 बायोलॉजी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी और एलटी बायोलॉजी के लिए। ओके, तो इससे पहले के चैप्टर के बारे में हमने जो बात करी थी उसका नाम था वायरसेस। तो वायरसेस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बैक्टीरिया चैप्टर से, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन रिलेटेड किस चीज से होंगे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके बैक्टीरियल सेल बनाते हैं। फिर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। रिप्रोडक्शन से और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है बैक्टीरिया का। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाई। एंटीबायोटिक शब्द किसने प्रतिपादित किया था या प्रतिपादित किया था। ओके, तो जो एंटीबायोटिक टर्म है किसने प्रतिपादित किया था, सेलमैन वॉक्समैन द्वारा, है ना, सेलमैन वॉक्समैन द्वारा। तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सेलमैन वॉक्समैन ने किया था। ओके, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक के आविष्कार का नाम क्या है, आविष्कारक का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, और एडवर्ड जेनर को हम क्या कहते हैं, चेचक के टीके के आविष्कारक कहते हैं ना। चेचक का जो टीका होता है उसके आविष्कारक कौन है, एडवर्ड जेनर। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहा जाता है, जेनर को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटियोग्लाइकेन्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स। प्रोटियोग्लाइकेन प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। तो ये किसका है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम धनात्मक जीवाणु जो होते हैं उनका क्या होता है, प्रमुख कोशिका भित्ति का कंपोनेंट होता है कौन, प्रोटियोग्लाइकेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम हिजोजिन हिजोजीन्स काजेस, ये क्या करता है, हिरजोनी राइजोजीन्स होता है, ये गलत लिखा है। इसे हम क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। तो ये क्या करता है, रूट प्रोलिफरेशन करवाता है। क्या करवाता है, रूट प्रोलिफरेशन, या हिंदी में इसे कहते हैं मूल बहुप्रजता। ओके, आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेन स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के लिए हम कौन सा स्टेन का यूज करते हैं, कौन सा स्टेन यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट का। किसका, क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखिए, जैसे जैसे N2 N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम। कौन कौन करते हैं, दो करते हैं, एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम। तो ए का क्या हो गया, हमारा थर्ड हो गया ए का। ओके, बी बी का देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो बी का फर्स्ट हो गया। और डी नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। तो सी का हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन सही, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई किसके द्वारा होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum, है ना। किसके द्वारा होता है फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है ना। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं। फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum। दिस डिजीज इज नोन एज बोtulinism
डिजीज, बॉटिलिज्म डिजीज, स्वेलिंग ऑफ टंग, क्या हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ टंग, डबल विजन, दो दो चीजें दिखने लगती हैं, और क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आर मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इट इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ये, जो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है क्या, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, और इंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है। कॉलीफेज 5124 पजेस, कॉलीफेज के पास क्या होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमारा वायरसेस का क्वेश्चन हो गया ये, तो वायरसेस का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, एजोटोबैक्टर। आगे देखेंगे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो ये कौन सा है, ये हमारा होगा क्लॉस्ट्रीडियम, कौन सा, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होता है ये एनारोबिक होता है, फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइकोबैक्टीरियम वैक्काई यूजेस प्रोपेन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, प्रोपेन का यूज करता है एज एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट आल्सो कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू द साइक्लोहेक्सानोन, क्या करता है, साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में कन्वर्ट कर देता है। आगे देखते हैं, विच इट डज नॉट यूज, बट इसको क्या है, साइक्लोहेक्सानोन को यूज नहीं करता, बट इट इज यूज्ड बाय स्यूडोमोनास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो साइक्लोहेक्सानोन है ये कौन यूज करता है, ये यूज करता है स्यूडोमोनास। अब आगे देखें, व्हाट टाइप ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन माइकोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, इनके बीच में रिलेशन कौन सा होगा, कॉमनसेलिज्म, कौन सा होगा, कॉमनसेलिज्म। ओके, एक को ना फायदा है ना नुकसान है और दूसरे को बेनिफिट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, न्यूट्रल, हम इसको एन कर सकते हैं, ये न्यूट्रल होता है, तो ये क्या हो गया, कॉमन सेलिज्म हो गया। ठीक, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अजेटो बैक्टर जो होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया बियरिंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ पोल्स आर कॉल्ड, जब दोनों पोल पे पाया जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है और इसके दोनों पोल्स पे क्या पाए जाए, ये दोनों पोल्स पे क्या पाया जाए, फ्लैजिला पाया जाए, तो इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस, क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the genetic material in the cell of which of the following not surrounded by the membrane, तो स्यूडोमोनास की जो सेल मेम्ब्रेन होती है या मेम्ब्रेन जो होती है वो जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं पाया जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है उस वो क्या होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम, ये देख लेते हैं, बैक्टीरिया से, जैसे ये हो गया हमारा स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, वायरल डिजीज है, मेजल्स भी क्या है, वायरल डिजीज है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव किस लिए यूज किया जाता है, स्टरलाइजेशन के लिए, है ना, स्टरलाइजेशन के लिए, निर्जमीकरण, ताकि कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी कंटेंट को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं लैब में, तो उसको ऑटोक्लेव में रखते हैं ताकि उसके अंदर के जितने भी वायरसेस या पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, ये क्या हो जाए, मर जाए, ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ये सही है। इट इज नॉट एंटीजेनिक, ये एंटीजेनिक होता है, इट इज नॉट नहीं, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इट गिव शेप टू द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल को ये शेप देता है, सही है। और इट डज नॉट हैव सेल्लोज, इसके पास सेल्लोज नहीं पाया जाता है, ये भी बात सही हो गई है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, जैसे यहाँ हो गया क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर, ये नहीं होता बैक्टीरिया से। येलो वेन ऑफ मोजैक भिंडी, ये भी वायरल डिजीज है। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। लेकिन फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो है, ये क्या है, एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड। NO3 टू, जो NO3 का कन्वर्जन N2 में जब होता है, मतलब नाइट्रेट का कन्वर्जन अगर नाइट्रोजन में होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या करता है ये, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ओके, तो NO2 NO3 से N2 का जो कन्वर्जन होता है उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल पॉक्स, हमारा फिर वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, वायरस डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन हो गए, लगभग 20 क्वेश्चन की हमने बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।